नार्सिस्ट पर्सनैलिटी। फ्रेंड्स, हमारे आसपास काफ़ी हद तक इसी पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं जो हमें हर समय परेशान करते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि इनके साथ कैसे डील करा जाए। सो आज का विषय है कि नार्सिस्ट पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं उनको कैसे डील करा जाए। सबसे पहला पॉइंट आता है कि इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनको आदत होती है कि उनका हर लिहाज से डोमिनेशन हो। यानी कि अगर आपके आसपास ये लोग हैं तो वो हर चीज़ में आपके ऊपर अंकुश रखने की कोशिश करते हैं, हर चीज़ में आपको गाइडलाइंस देने की कोशिश करते हैं और उनके हिसाब से कहीं कुछ गलत नहीं होता है। उनको लगता है कि जो भी आप कदम रख रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हैं, इवन देन जो भी आप सांसें तक ले रहे हैं, वो उनकी मर्जी के अकॉर्डिंग लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब इस तरीके के लोग हमारे आसपास मौजूद होते हैं तो हमारी लाइफ अपने आप में एक बंधन की तरह हो जाती है, दम घुटाव हो जाती है कि समझ में नहीं आता है कि भैया अब कैसे जिया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर ऐसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा देने का सेंस ऐसे है कि अगर आप उनकी बातों को मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको और प्रोवोक करते जा रहे हैं कि भाई तू और कर, मैं झेलने के लिए राजी बैठा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप शुरू में ही इस चीज़ को तोड़ देते हैं कि नहीं भाई, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ या मुझे ये चीज़ें मैं इसी तरीके से करता हूँ और इसी तरीके से करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, इस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उनको शुरू में ही आगाह करना जरूरी है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये जो इस पर्सनालिटी के लोग होते हैं यूजुअली वो हमसे ओहदे में, पद में, पोजीशन में हर लिहाज से बड़े होते हैं। तो हम हर बात में उनको ना नहीं कर पाते, हर बात में हमें लिहाज भी करना पड़ता है, बट हमारे लिए हर उसमें मुश्किल भी पड़ता है। होता है क्या है कि इनको अपना बड़प्पन झाड़ने की आदत होती है। ये हर जगह बड़बोलेपन बोलते हैं और कहीं ना कहीं उन बड़बोलेपनों में वो हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको कहीं ना कहीं बौना साबित करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जब बोलने की बात आती है ना, तो वहाँ तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि वहाँ पर खामोश रहिएगा, क्योंकि जो बोल रहा है वो तो बोल ही रहा है, लेकिन अगर आप में कुछ दमखम है तो आप अपने एक्शन दिखा लेंगे। और कई बार इस तरीके के लोग इंस्पिरेशन भी होते हैं कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बड़बोलापन करके या अपने आप को बड़ा साबित करके और आपको बौना साबित करके आपको कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाते हैं कि भैया अभी बहुत काम करना बाकी है। तो फ्रेंड्स, इसको एज अ पॉजिटिव चैलेंज लीजिए और अपने ऊपर काम करना शुरू कर दीजिए। साथ साथ फ्रेंड्स, ऐसे लोगों की जो प्रवृत्ति होती है कि वो कोई भी काम करते हैं तो वो तारीफ पाने के लिए करते हैं। यानी कि वो आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपसे ज़्यादा दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने कितना बड़ा किया, देखो मैं कितना करता हूँ, ये वो। तो होता क्या है कि ऐसे लोग जो अपना दिखावा करते हैं तो वो अपने दिखावे के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा सा ह्यूमिलेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी इस प्रवृत्ति को भी आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि जब हमें इतना दिया जा रहा है या इतना दिखावा करा जा रहा है, तो अगली बार जब हमें देना हो तो हम भी इतना दें। तो फ्रेंड्स, जब हम बराबरी करने की कोशिश करते हैं ना, तो वो संभव नहीं होता है। तो कोशिश करिए कि ऐसे लोगों से आप ज़्यादा ना लें या ऐसे लोगों से आपका मिलना जुलना ही थोड़ा सा कम हो। साथ साथ फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपनी परवाह सबसे ज़्यादा होती है और वो अपने अलावा दूसरों की परवाह नहीं करते। यानी कि दे डोंट बॉदर अदर्स कि दूसरों की क्या फीलिंग्स है, दूसरों को बुरा लगा भला लगा, वो अपनी एक स्ट्रैटेजी में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं जो बात बात पे कमेंट करते हैं, हर्ट करते हैं, टॉन्ट करते हैं, तो वो करने के लिए कर रहे होते हैं और वो झाड़ देते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही यही होता है कि दूसरे को हर्ट करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर उनकी प्रवृत्ति जानते हुए आपको अपने आप में मेंटली स्ट्रांग रहना है कि उनकी हर बात से आहत नहीं होना है। बट फ्रेंड्स, इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, समझिएगा कि कई बार होता क्या है कि हमारे आसपास और भी लोग होते हैं जो अलग प्रवृत्ति के होते हैं, जो हमें नार्सिसिस्ट डिक्लेयर करने में लगे रहते हैं। यानी कि अगर हमने कुछ करा है तो कहते हैं देखो कैसे शो ऑफ कर रहा है, या अगर हम थोड़ी सी अपनी लाइफ में सक्सेस पा रहे हैं तो कहते हैं देखो जरा इसमें कैसे एटीट्यूड चल रहा है, या अगर आपने कोई बात देखो 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 मुझसे कैसे जल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो इस तरीके के लोग होते हैं या हमारे बारे में जब जानने लगते हैं तो हमारे बारे में वो पोस्टर चिपकाने लगते हैं, ये इस प्रवृत्ति का है, देखो ये ऐसे बात करता है, देखो इसको डीलिंग नहीं आती, देखो इसको ऐसे काम करना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, नार्सिसिस्ट लोगों से तो बचना ही बचना
बचना है। द सेम वे इस तरीके के जो लोग हैं उनसे भी बचना है जो जो हमें नार्सिसिस्ट डिक्लेयर करे दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, जब आप इस तरीके के लोगों की बातें आप सोसाइटी में अपने बारे में सुनते जो फैलाई जा रही है, तो कई बार लगता है कि अरे यार नार्सिसिस्ट चल रहा है, कहीं हम भी तो नार्सिसिस्ट नहीं है। सो फ्रेंड्स, दूसरों से तो आप डील कर ही रहे हैं, द सेम वे अपनी भी काउंसलिंग करते चलिएगा। आपको तो कोई सिक करार करने पे तो नहीं लगा हुआ है। फ्रेंड्स, इसी से नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि नार्सिसिस्ट लोगों को तो लगता ही है कि लोग उनसे जलते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी फितरत में भी शामिल होता है कि वो दूसरों से जलते हैं। लेकिन ये जो जलन वाला, ये जो ईर्ष्या वाला पॉइंट है, हमारी सोसाइटी में इतना ज्यादा फैला हुआ है कि अगर हम किसी की ज्यादा तारीफ कर दें तब भी अगले को लगता है कि हम जल रहे हैं, किसी की तारीफ ना करें तो भी अगले को लगता है जल रहे हैं, कुछ ना बोले तो भी लगता है जल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो ईर्ष्या है, जलन है, ये तो वैसे भी नार्सिसिस्ट छोड़ दो लोगों को लगता ही रहता है। सो फ्रेंड्स, आपको देखना है कि आप जब दूसरों से नहीं जल रहे हैं, सो आपको भी दूसरों को बॉदर नहीं करना है कि कौन मुझसे जल रहा है, कौन नहीं जल रहा है। अरे भैया, जब सूरज निकलता है तो सूरज का प्रकाश तो अपने आप किरणें दूर दूर तक फैलती हैं। तो भाई, उस प्रकाश को तो हर कोई देखेगा। सो इसको ये इल्जाम मत दीजिए कि लोग हमसे जल गए, और अगर लोग जल भी गए तो भैया आपके जलवे हैं, आपको ये चीजें भगवान दे रहे हैं। सो फ्रेंड्स, इस विचार को अपने जहन में कभी ना पालें। ऐसे लोगों को, जो नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, उनको ये भी गलतफहमी होने लगती है कि भैया उनके बगैर तो तिनका नहीं हिल सकता। जो भी दुनिया में सब कुछ हो रहा है या लोगों के काम बन रहे हैं, अगर किसी की महफिल में वो शिरकत नहीं करते हैं तो भैया लोगों का तो काम ही नहीं बनेगा। या अगर किसी में उन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करा तो लोगों का काम नहीं बनेगा। या अगर दूसरे तो किसी गत के है ही नहीं। सो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं वो खुद को ही इंपॉर्टेंस देते रहते हैं। कहीं ना कहीं अगर उनके सेंस में सोचा जाए तो ये पॉजिटिव ट्रेट भी है कि वो अपने में सेल्फ लव कर रहे हैं या अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। लेकिन उनकी ये जो इतनी एक्सेसिव इम्पोर्टेंस है खुद को देना, वो दूसरों के लिए घातक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का कई बार आप फायदा भी उठा सकते हैं कि थोड़ी सी आपने इंपॉर्टेंस दे दी और अगले का फायदा उठा लिया, यानी कि अगला जो चाह रहा है आपने तारीफें कर दी, इंपॉर्टेंस दे दी, अगला खुश हो गया और आपका काम बन गया। तो जहां पर अगला खुश हो रहा है, सो मैं नहीं कहूंगी कि हर जगह हमें निप इन द बट करना चाहिए या हर जगह हमें अंगुली ही मारना चाहिए। अरे ठीक है यार, अगला अपने आप में खुश है तो उसको खुश हो जाना दो। बट हाँ, अगर उसकी उन बातों से या उनकी उन चीज़ों से हमें अफेक्ट पड़ रहा है, तब जरूर अलार्म रेज होता है और तब जरूर आप रिएक्ट करिए। साथ फ्रेंड्स, फैमिलीज में या ऑफिशियल प्लेसेस में कई बार क्या होता है कि इस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं वो अपने आप को इतना इन्फ्लुएंशियल रखते हैं और दूसरों को भी इतना ओत प्रोत करते हैं। यानी कि वो क्या करते हैं कि दूसरों को गिफ्ट देना या दूसरों को एहसान तले दाब देना, तो इतना वो इस तरीके का एटमॉस्फेयर क्रिएट कर देते हैं अपने पैसे से, अपने इन्फ्लुएंस से, कि वो और जो लोग होते हैं उनको उठने नहीं देते हैं, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं मंशा रहती है कि वो अपने आप को ही केवल और केवल उबारे और उनके आगे कहीं कोई दूसरा ना उछल जाए। यानी कि उनको दूसरे के आगे जाने से दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत उनको ये है कि उनसे आगे कोई ना निकल जाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे जो लोग होते हैं उनसे कंपटीशन मत करिए, उनके आगे पीछे ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी ये प्रवृत्ति है तो उनको कर लेने दीजिए। फैमिलीज में, ऑफिस में, वर्क प्लेस में कई बार ऐसी भी दिक्कत आती है कि इस तरीके के जो लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, वो कई बार क्या करते हैं कि हमारा जीना दूभर कर देते हैं। यानी कि हर बात पे वो नुक्स निकालते हैं, हर बात में अंगुल करते हैं, यानी कि हमें आगे ही बढ़ने नहीं देते हैं और कई बार ऐसे लोगों के साथ जीना मुश्किल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का केवल और केवल इलाज यही होता है कि आप बैठकर शांति से उनको एक बार समझा दें कि भाई तुम हो और तुम बहुत महान हो, मैं तुम्हारे जितना महान नहीं हूँ लेकिन मैं भी कुछ हूँ। तो इसलिए मुझे अपने डिसीजंस लेने दो, मुझे अपनी शांति से लाइफ जीने दो। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों को जब आप इस तरीके से बोलेंगे तो उन्हें बुरा भी लगता है और कई बार हमें भी बुरा लगता है, क्योंकि ये हमारे अपने होते हैं और कहीं ना कहीं हम उनकी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। बट फ्रेंड्स, आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपको ये सारी की सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। तो कोशिश करिए कि अच्छे शब्दों में, कम शब्दों में, उचित शब्दों में उनको इसी तरीके से समझाएं। इन टोटलिटी कहने की बात यह है कि हम सभी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां होती हैं और उसी तरीके से हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, हमारे खुद के अपने जो लोग होते हैं, उनमें भी कमियां होती हैं।
कई बार उन कमियों के साथ हम उनको स्वीकार लेते हैं और हमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, और कई बार हमारी इन कमियों के साथ भी हमें लोग स्वीकार लेते हैं। लेकिन यस, अगर कहीं आपको दिक्कत आ रही है तो अपने शब्द ज़रूर मुखर करें, और कहीं अगर आपको स्वयं लग रहा है कि आपके अंदर ऐसी कोई कमियां आ रही हैं और आपकी वजह से ऐसा तो नहीं कि दूसरों का जीना मुश्किल हुआ जा रहा है, लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उनको दिक्कत आ रही है, तो फ्रेंड्स स्वयं में भी सुधर जाइएगा। इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करी, होप आपको समझ में आई होंगी। बट कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड यस, वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही लाइफ लेसन्स जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।